अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑनलाइन मेंबर्स। मैं हूं मोहम्मद उमैर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम पाथ्स को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियोस में इमेज के टैग को डिस्कस किया आपके साथ। इमेज के टैग में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि एक एसआरसी एट्रीब्यूट होता है उसका, जिसमें हम उसका इमेज का पाथ डिफाइन करते हैं। पाथ बेसिकली किसी भी फाइल की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इमेज के टैग में जो एसआरसी हम एक्चुअली ब्राउज़र को बता रहे होते हैं, ये हम उसको गाइड कर रहे होते हैं कि इमेज किस लोकेशन पे अवेलेबल है। एचटीएमएल में सिर्फ टैग्स और टेक्स्ट ही होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। एक्चुअल इमेज एचटीएमएल में ऐड नहीं किया जाता, बल्कि ब्राउज़र को ये बताया जाता है कि इस इमेज को लोड किस लोकेशन से करना है आपने। होपफुली आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया है कि पाथ का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम फोकस करते हैं कि पाथ लिखना कैसे है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाथ्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है एब्सोल्यूट पाथ और सेकंड वन रिलेटिव पाथ। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है। मींस आपको पता है कि इसने स्टार्ट कहाँ से लेना है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। वो ये कि हम कह सकते हैं कि अगर हर सिटी का एक मेन सेंटर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह लेता हूँ कि रेलवे स्टेशन किसी भी सिटी का एक मेन सेंटर है, और अगर हम हर लोकेशन को रेलवे स्टेशन के रेफरेंस से देखें तो वो एब्सोल्यूट पाथ होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपने रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाना है, या हमने रेलवे स्टेशन से सी पोर्ट जाना है, हमने रेलवे स्टेशन से कंपनी गार्डन कंपनी बाग में जाना है, या किसी भी लोकेशन पे अगर हमने रेलवे स्टेशन से जाना है, तो हमारा बेसिकली इनिशियल फिक्स पॉइंट क्या है? रेलवे स्टेशन। तो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट पाथ कि हम हर जगह मूव कर रहे हैं, बट रेलवे स्टेशन से हमारा एक फिक्स्ड पाथ है। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट में एब्सोल्यूट पाथ होते हैं, और एब्सोल्यूट पाथ मोस्टली www डॉट समथिंग से स्टार्ट होते हैं। गूगल पे कुछ भी सर्च करें और इमेजेस के टैब पे क्लिक करें तो जितने भी इमेजेस आपको नजर आएंगे वो सब एब्सोल्यूट पाथ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सर्च में बता रहा हूँ कि जैसे अब मैं ये google.com खोला, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मैं इमेजेस के टैब में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इमेजेस। ठीक है, तो ये सब एब्सोल्यूट पाथ है। अब हम चलते हैं हमारे रिलेटिव पाथ की तरफ। रिलेटिव पाथ वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, बल्कि आप जहां पे होते हैं उसी को स्टार्टिंग पॉइंट रख के आगे लोकेशन डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट चला जाऊंगा, और अब अगर मैंने सी पोर्ट जाना हुआ तो मेरा अब स्टार्टिंग पॉइंट रेलवे स्टेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट चला गया था। तो अब मैं एयरपोर्ट से सी पोर्ट जाऊंगा, तो ये मेरा लोकेशन डिफाइन कर रहा है कि अब मेरा रिलेटिव पाथ ये है। तो वेब डेवलपमेंट में दोनों टाइप के पाथ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम इनको यूज़ करेंगे तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर हो जाएंगे। इस वक्त जिस पाथ की टाइप को हम यूज़ करेंगे वो है रिलेटिव पाथ। इसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखें फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आया, मैं आके यहाँ एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ इमेजेस। और जैसे कि आपको एक इमेज नजर आ रहा है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इमेजेस के फोल्डर में। अब हम रिलेटिव पाथ को यूज करते हुए इमेज टैग का एसआरसी की वैल्यू देंगे। अब हम आ गए हैं अपनी इमेज टैग। बेसिकली अगर आप मेरी लेफ्ट पे देख रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर हायरार्की बनी आ रही फोल्डर की। ये मेरी इंडेक्स फाइल है और ये इमेजेस के फोल्डर में मैंने इमेज रखा है। ये बाहर भी पड़ा है, लेकिन इसको आप अभी फॉरगेट करें क्योंकि मैंने कॉपी करके इमेजेस के फोल्डर में रखा। अब अगर हम पाथ डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि रिलेटिव पाथ कैसे हुआ। तो इस वक्त हम index.html फाइल में है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? index.html। तो हमारा इमेजेस के फोल्डर में पड़ा है। हम क्या करेंगे, हम एक हमारा इमेज ये पड़ा है बाहर रूट पे, और एक पड़ा है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो अब अगर मैं अपना सोर्स एट्रीब्यूट में पाथ डिफाइन करना चाहूँ तो मैं सिंपली लिखूंगा इमेजेस का फोल्डर स्लैश इसमें ये इमेज अवेलेबल है। इट मींस कि हम एचटीएमएल फाइल को ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस लोकेशन से स्टार्ट करें, मींस index.html से स्टार्ट, और इमेजेस के फोल्डर तक रीच करें। उसमें नेविगेट करने के बाद उस फोल्डर में इस नाम का एक इमेज अवेलेबल है, उसको हम ये पाथ डिफाइन कर चुके। इस तरह हमारा
HTML का पाथ इस फाइल इमेज तक का डिफाइन हो गया। अगर आप फ्रंट पे भी देखें तो ये देखें, ये एक इमेज अवेलेबल हो गया, आपके सामने नजर है। इस तरह अगर हमारा इमेजेस के फोल्डर में इमेज ना हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि एक मैंने इमेज बाहर भी रखा हुआ है, वही इमेज और उसी लोकेशन पे हो जहां हमारी index.html है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इस केस में HTML फाइल को किसी फोल्डर में नेविगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इमेज पड़ा ही index.html के साथ बिल्कुल रूट पे है। मेन चीज बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे एक्सटेंशन लाजमी मेंशन करनी है, जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं कि हम खाली इमेज का नाम नहीं देते, हम उसकी एक्सटेंशन लाजमी डिफाइन करेंगे। लेट सपोज मैं एक्सटेंशन रिमूव कर देता हूँ, तो अब हमारा इमेज अवेलेबल। तो ये मेक श्योर आपने हमेशा करना है कि जब भी इमेजेस के पाथ देने तो आपने एक्सटेंशन को लाजमी मेंशन करना है। अब अगर मैं इसका इस वाले इमेज को एक्सेस करना चाहूँ, ये जो रूट पे पड़ा है index.html के साथ ही, इसको हम यहाँ पुट करना चाहें तो उसका क्या वे होगा? अभी भी हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट index.html ही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली index.html से हम इमेजेस के फोल्डर में नेविगेट नहीं करेंगे, राइट? अब हम सिंपली इसको दे देंगे ये पाथ, तो वो डायरेक्ट इधर आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल रूट पे पड़ा है और वहीं ही वो इमेज है और हमने उसी इमेज को वहीं पे डिफाइन कर दिया। तो ये बेसिकली पाथ था जो मैंने आपको दिया था। अब एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं और दे देता हूँ। लेट सपोज ये index.html की फाइल है, ये मैं एक फोल्डर में मूव कर देता हूँ, ये मेरा एक फोल्डर है HTML, इस फाइल को मैं इधर मूव कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं फाइल को रन करूंगा, ये देखें, तो अब इमेज नहीं आ रहा, वो उसकी वजह ये है, अब हमारा वे थोड़ा डिफरेंट हो चुका हुआ है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हैंडल करने के लिए बेसिकली हमें इस index.html फाइल इस HTML के फोल्डर में और इमेज HTML फोल्डर के रूप पे, ना कि index.html के साथ। तो हमें इस index.html को पॉइंट बनाते हुए हमें वापस HTML के फोल्डर तक रीच करना पड़ेगा और वहां पे हम फाइंड करेंगे कि हमारा कोई इमेज अवेलेबल है, देन हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। हमने अब उस फोल्डर से बेसिकली बाहर आना है index.html से, तो हम उसके लिए एक वे यूज करते हैं ./। ये देखें, मैंने जैसे ही .// बताया, उसने फौरन मुझसे पूछा कि क्या आप HTML के फोल्डर से बाहर आना चाहते हैं? यस, मैं बाहर आना चाहता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आप किसी HTML के फोल्डर में जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। index.html में डिफाइन है कि मैं HTML फोल्डर के बाहर आके मैं रीच करना चाहता हूँ इस फाइल को। तो ये देखिए, मैंने इस फाइल को रीच करूंगा और अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो ये इमेज अवेलेबल है। मीन्स कि मैं index.html जो पड़ी थी HTML फोल्डर के अंदर, .// से वो बाहर रूट पे आ जाता है, डेमो के फोल्डर में आ जाएगा। मीन्स यहाँ से आगे मैंने उसको बताऊंगा कि आप under_construction.jpg को लोड करें, तो उसने लोड किया। और अगर हम, जैसा कि मैंने एक इमेज उसमें भी रखा हुआ है इमेजेस के फोल्डर में, तो हम .// हम अब उसको गाइड करते हैं कि आप इमेजेस के फोल्डर में जाएं और वहां पे एक इमेज पड़ा है उसको यूटिलाइज करें, तो भी हमारा इमेज लोड होगा। अब ये वाला पाथ हमारा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो अंडर कंस्ट्रक्शन .jpg फाइल पड़ी है वो आ रही है, जो कि रूट पे पड़ी है, वो वाला पाथ। अब मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको बड़ा अच्छा समझा पाया हूँ तो आपको ये बड़ी क्लियर समझ भी आई होगी। स्टिल अगर आपको ये समझ नहीं आया, आपको कहीं कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड भी जरूर करूंगा कि आप अपने एंड पे प्रैक्टिस भी जरूर करें। आप डिफरेंट लोकेशंस पे अपने फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर बनाएं, पे इमेज को रखें, अपनी index.html फाइल को कहीं फोल्डर में मूव करें जैसा कि मैंने किया, फिर उस फाइल को अपना बेसिकली वो आपका पाथ होगा स्टार्टिंग पॉइंट, उसको लेते हुए आप इमेजेस को एक्सेस करें, इमेजेस के पाथ को वैलिड बनाएं, आपके इमेजेस नजर आने चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है होपफुली, लेकिन आपको मेरा कॉन्सेप्ट सारा समझ आया होगा। इन केस आपके स्टिल कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी कोई क्यूरीज हैं, यू आर फ्री टू आस्क। अब हम इस वीडियो सीरीज को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।